खुदावन के कलाम में कुछ एक बातें हम शेयर करेंगे, और जबकि हम इस घर की ब्लेसिंग के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस घर को ब्लेस करने के लिए, तो इसमें खुदावन अपने कलाम में कहता है 2 सैमुएल 7 चैप्टर 29 में कि तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे। और ये घर भाई वीरेंद्र कामनी का है। वो कहता है कि अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वो तेरे सामने सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा तूने ऐसा ही कहा है, और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। Therefore now let it please thee to bless the house of thy servant, that it may continue forever before thee. For thou, O Lord God, hast spoken it, and with thy blessing let the house of thy servant be blessed forever. यानी कि क्या अलग अलग तरीके हैं लोग अपने घर को मसीह विश्वास के अनुसार, कुछ अलग तरीका है मसीह विश्वास में जो नहीं है वो अलग तरीके से करते हैं। उनके अपने अपने तरीके हैं। कोई नजर पट्टू क्या लगाते हैं, बोलते हैं उसको नजर पट्टू लगाते हैं। लेकिन मसीह घरानों में एक सूली का सूली ये चिन्ह दिखाती है कि शैतान ने लाख अटैक किए, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन क्या उठा? क्या हुआ यीशु मसीह को? तीसरे दिन मुर्दों में से, यीशु मसीह मुर्दों में से। मुर्दा चीज क्या है? एक कब्र क्या चीज है? होपलेस, कोई आशा नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन वहां से खुदावन यीशु मसीह उसको भी क्रॉस करके, इसलिए क्रॉस का निशान ही काफी है। दूसरे विश्वास में बहुत कुछ कर सकते, वो अजीब सी तस्वीरें लगा सकते, कोई जूता लटका देता है, कोई टायर लटका देता है, कोई अजीब सी दांत बाहर निकले, सींग निकला हुआ लगाता है, लगाता बहुत से। मैंने यहाँ तो नहीं देखा, कहीं कहीं देखा है बड़े बड़े शहरों में। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह और प्रभु कहता है कि अपने दास तेरे सम्मुख सदैव, तेरे सम्मुख कंटिन्यू फॉर एवर। ये ब्लेसिंग घर में होनी चाहिए। और आगे कहता है एक्सोडस में कि मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा। और कौन बसना चाहिए घर में? And I will dwell among the children of Israel and will be their God. कौन बसना चाहिए घर में? इसलिए प्रेयर की जरूरत होती है, इसलिए प्रेयर की जरूरत होती है। और बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा हुआ है कि पीटर जेल में था, पतरस जेल में था, मोटी मोटी जंजीरों से बंधा हुआ था, हाथ में भी जंजीरें, पैर में भी जंजीरें, और जो जेल था वो मोटी मोटी दीवारों का था, और उसमें वो कैद था। लेकिन एक जगह घर में जो है प्रार्थना हो रही थी, प्रेयर हो रही थी। बंधन, जंजीरों का बंधन उस जेल में, घरों में दुष्ट आत्माओं के बंधन हो सकते हैं, बीमारियों के बंधन हो सकते हैं, बीमारियों में पैर जकड़े हो सकते हैं, बीमारियों में जीवन जकड़ा हुआ हो सकता है। और मोटी मोटी दीवारों में पीटर जो है जेल में बंद था, तो हो सकता है ऐसी मोटी मोटी दीवारें हमारे जिंदगी में हो जो कभी ना टूट सकती हो। लिखा हुआ है कि पीटर के लिए प्रार्थना हो। कलीसिया की जरूरत क्यों पड़ती है? तो लिखा हुआ है कि कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी।
और रिजल्ट में क्या हुआ, जब प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना बहुत दूर हो रही थी, लेकिन जेल में एंजल, प्रभु का दूत अंदर आ गया। एंजल के लिए, दूत के लिए कोई जरूरी नहीं इतना मोटा ताला लगाओ या इतनी मोटी जंजीर हो या पहरेदार लगे हो, सब कुछ भी, कितना भी, यानी कि नामुमकिन था पीटर का उस जेल से निकल पाना। लेकिन प्रार्थना के बल से उस जेल के अंदर भी एंजल, प्रभु का दूत उपस्थित हो गया, आ गया, और उसने उसके हाथ लगाया, जंजीरें खुल गई, वो मोटे मोटे दरवाजे खुल गए, और लिखा हुआ है कि वो जगह हिल गई। आमीन, 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 हालेलुया। वो जगह हिल गई। परसों नहीं, अभी पैशन वीक जब चल रहा था, तो हमने पैशन वीक में एक हफ्ता होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे को मॉर्निंग थर्सडे था, उसमें फीट वॉशिंग वगैरह हुआ। फ्राइडे को गुड फ्राइडे था, लेकिन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ऐश वेडनेसडे, सॉरी वो मॉर्निंग थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन, 2 दिन हम लोग ने छोटी छोटी मूवीज भी देखी, पिक्चर भी देखी, उसमें मसीही फिल्में उसमें देखी, और उसमें प्रभु के दर्शन को भी देखा, उस मूवी में दिखाया गया, यानी कि वो मोटी मोटी जंजीरें खुल गई और वो प्रार्थना के बल से आजाद हो गया, जबकि वो कुछ भी किसी भी तरीके से खोला वो नहीं जा सकता था। और साधु सुंदर सिंह की जो उसमें मूवी देखी, तो उसमें दिखाया गया कि साधु सुंदर सिंह को लामा ने, जब वो तिब्बत की यात्रा में गए थे, तो साधु सुंदर सिंह को लामा ने जो है एक मौत के कुएं में डाल दिया। उस मौत के कुएं में लाशें पड़ी हुई थी, उसमें कंकाल पड़े हुए थे, चूहे उसमें थे, सांप थे, और उन्हें भी नहीं पता कि एक रस्सी आई, उसने उन्हें खींच लिया, बाहर निकाल लिया, और जब वो बाहर आए तो कोई भी नहीं था कि किसको वो धन्यवाद दे सके। इसी तरीके से घरों की हालत, बहुत से घरों की हालत, उसमें कौन बसता है? हम घर को वाइप कर सकते, सफाई कर सकते, लेकिन उस चीज को कैसे निकाल सकते हैं जो हम देख भी दे रहे हैं। और यहां पर कहता है, एंड आई विल ड्वेल अमंग द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल एंड आई विल बी देयर गॉड, मैं तुम्हारे बीच में, तुम्हारे घर में रहूंगा। हम एक गाना गाते हैं, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। शायद हमने कभी यीशु के लिए दरवाजा नहीं खोला, बाकी चीजों के लिए दरवाजे खुले, वो बस गए। लेकिन यहाँ कहता है, आई विल ड्वेल अमंग द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल एंड आई विल बी देयर गॉड। 2 Chronicles 7:15-16 में लिखा हुआ है, हर एक घर में एक जगह जरूर बनानी चाहिए जहां पर हम प्रेयर के लिए जा सकें, जहां हम थोड़ी देर मेडिटेशन में, प्रार्थना में गुजार सकें। शायद इस चीज को हम अहमियत नहीं देते, प्रेयर रूम को अहमियत नहीं देते कि घर में हमारे एक कमरा हो जिसपे हम प्रेयर कर, पीसफुली प्रेयर कर सकें। और यहां पर लिखा हुआ है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, ये मसीह घरानों के लिए लिखा है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें और खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। Now mine eyes shall be open and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. घरानों में सवाल ये उठता है कि हमारे परिवारों में, घरानों में प्रेयर होती है या नहीं होती है। हमारे पास कोई ऐसा रूम है, ऐसा कमरा है जहां पर हम मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई ऐसा रूम है कि नहीं, कंप्यूटर रूम हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, टीवी रूम हो सकता है, या प्रेयर रूम है, मेडिटेशन का रूम है,
तब वो कहता है कि अब से जो प्रार्थना, तब जाके प्रभु जो है प्रेयर पे, नाउ माय आई शैल बी ओपन, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। पहली बात तो की जाएगी, अब की जाती है या नहीं की जाती है? कहीं हम इतने बिजी तो नहीं हो गए कि प्रेयर के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, या प्रेयर हमारे लिए सबसे रद्दी काम है, या प्रेयर हमारे लिए सबसे वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन वो कहता है जब की जाएगी तब कान लगेंगे, जब की नहीं जाएगी तो कान वो ऐसे करे 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 हर घर में, अरे घर में तो होती नहीं, हटा लो कान अपने। फिर क्या कहता है? खुले और मेरे कान, मेरी आंखें खुली रहेंगी। एक समय तक वो आंखें खुली रखेगा घर पे, जब होएगी नहीं प्रेयर तो वो अपनी आंखें हटा लेगा, दूसरे कहीं घर पर लगा लेगा। और इसलिए वो कहता है एक्सोडस में कि और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, एंड लेट देम मेक मी अ सैंक्चुअरी दैट आई मे ड्वेल अमंग देम। क्या हमने परमेश्वर को अपने घर में जगह दी है या अगर दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो ये बहुत जरूरी कि हमारे घर में जगह हो। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, डिटोनॉमी 8:17-18 में लिखा हुआ है कि और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे, ये बड़ी बीमारी, ये वायरस है जो आ जाता है, और जब ये वायरस आ जाता है तो हमारी जिंदगी की तबाही होने लगती। क्या? और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ्य से और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. अरे ये मेरा है, ये मैंने बनाया, वो मैंने बनाया, ये इमारत मैंने बनाई, ये चीज मैं लाया, ये चीज मैंने बनाई, वो चीज मेरी है, तेरा कोई हक नहीं है। और बहुत से लोग मेरा 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 क्योंकि उनको घमंड हो जाता है कि ये मेरा है, और इससे खुदा बहुत नाराज होता है, क्योंकि इसमें वो मेरा मेरा कह के किसको निगलेक्ट करते हैं? किसको करते हैं? बहुत से लोग अपने बच्चों को भी भगा देते हैं, ओ तू मेरे घर में नहीं रहना, बाहर जा, तू अपना घर बना अलग, ये मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये टीवी मेरा है, ये मेज मेरी है, ये आंगन मेरा है, ये दीवार मेरी है। क्या कहता है? और कहीं ऐसा ना हो, ऐसे शुरुआत है कि कहीं ऐसा ना हो, मतलब ऐसा होता है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे। और एक व्यक्ति बाइबल में है, सोच रहा था इस साल तो मेरी बहुत अच्छी फसल हुई, अभी तो मेरे पिछले साल के गोदाम भरे हुए हैं, अब इस साल की फसल का कहां रखूं, चलो भाई एक और नया गोदाम बना लो। फिर वो अपने गोदामों को देखने लगा, अरे ये भी गोदाम भरा है, और ये भी गोदाम भरा है, और ये वाला भी गोदाम भरा है, और इस साल ये वाला भी गोदाम भर जाएगा। वो कहने लगा मौज मार, आराम से ईट ड्रिंक एंड बी। रात में फरिश्ता आया, बेटा आज से तेरी विदाई, निकल चल। कहां गया वो सब? कहां गया वो सब कुछ? और ऐसा ना हो, ये इस तरीके से डिटोनॉमी 8 चैप्टर 17-18 में ऐसे शुरू किया कि कहीं ऐसा ना हो। लोग खुदाबंद को या खुदा के टाइम को पैसे से बहुत तोलते। अरे 1 घंटे में मैं इतने कमा सकती हूँ, मैं इतना कमा सकता हूँ, मेरे एक दिन की दिहाड़ी, मेरे एक दिन की पे इतनी है, और दुआ में आने से ये वेस्ट हो गई। किसको तोल रहे हैं? परमेश्वर के टाइम को पैसे से तोल रहे।
परमेश्वर के टाइम को पैसे से तोल रहे हैं। इस 1 घंटे में मैं इतना कमा सकती, या इतना मेरा टाइम बनता, या इतना मेरा पेमेंट बन जाता, आपके साथ ये आ गया, मेरा बर्बाद हो गया। कहीं ऐसा ना हो। ऐसे छीनेगा खुदा, ऐसे छीनेगा खुदा, पता नहीं चलेगा। इसलिए वो कहता है, and thou say in thine heart, my fun and the might of mine hand hath gotten me this well. परंतु तू अपने, ये कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रख। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसे पूरा करे। ये वादा है, उसने ये वादा किया है, इसलिए वो संपत्ति, वेल्थ, हेल्थ देता। और कहीं अगर हम ये सोचने लगे, ओ खुदा ने ये हेल्थ एंड वेल्थ तो ना दी है, मैं लंबा लंबा ऐसे करती हूं या करता हूं इसलिए मैं काजी हूं, छीन ली जाएगी, छीन ली जाएगी। But thou shalt remember the Lord thy God, for it is that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy fathers, as it is this day. लास्ट में कहता है, Proverbs 4:34 में कहता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। Through wisdom is a house builded, and by understanding it is established. मेरे अज़ीज़ों, हमारे घर में कौन बसता है? बीमारियां बसती हैं, रोग बसते हैं, शराब बसता है, लड़ाइयां बसती हैं, गालियां बसती हैं, अहंकार, ईगो बसता है, या प्रभु बसता है? अगर प्रभु बसता है तो प्रभु बसेगा, और जब प्रभु बसेगा तो ब्लेसिंग बसेगी। आइए हम अपने सर को झुकाएं।